टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम है। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का ये 4th वीडियो बना रहे हैं, चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिसके अंदर कि आपने देखा इस चैप्टर में शुरू से रिवॉल्यूशन हो रही है, तो इस चैप्टर के अंदर वुमेन, इस रिवॉल्यूशन में वुमेन का क्या रोल रहा है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, वुमेन्स फ्रांस में लगातार आवाज उठाती रही, रिवॉल्यूशंस करती रही शुरू से, और वो बहुत ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके बाद भी वुमेन को वहां पर कोई ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था कि जितना वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, जितना काम किया, ना तो उसे वोटिंग राइट दे रहे थे, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी स्टेज को सुधारने के लिए। जैसे हमने पढ़ा कि भाई उसने क्या किया था, अपने खुद की क्लब्स बनाने लगे थे, जो एजुकेटेड वुमेन थी वो न्यूज़पेपर्स निकालने लगी, बहुत सारी वुमेन एक्टिविस्ट हुई वहां पर। अब वुमेन की जो कंडीशन थी वो किस तरीके से बढ़ी, वुमेन का रोल क्या था रिवॉल्यूशन के अंदर। शुरुआत से ही वुमेन बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रही थी, और जो फ्रेंच सोसाइटी में जो थर्ड उसकी अपनी स्टेज को सुधारने के लिए बहुत सारे काम कर रही थी। अब उसने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया वुमेन ने, वहां की वुमेन ने, थर्ड स्टेट की वुमेन ने प्रेशराइज शुरू करना किया कि हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दीजिए गवर्नमेंट के अंदर, हमारा भी पार्टिसिपेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। बहुत सारी थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी उन्हें अपना घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ता था। किस तरीके की काम करती थी, बहुत सारी जो वहां थी स्टीम स्ट्रेसर्स थी, जैसे प्रेस करना, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल्स, और वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। घरों में लोगों के काम किया करती थी अपना खर्चा चलाने के लिए, और उनकी कोई एक्सेस नहीं थी एजुकेशन के प्रति। दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, यानी वो यही छोटे मोटे काम किया करती थी, ना तो उन्हें वहां पर कोई जॉब ट्रेनिंग का प्रोसेस था कि उन्हें कोई जॉब ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, ना ही एजुकेशन था। देयर वेजेस वर लोअर देन मेन, और जैसा कि हमेशा होता है, मेन से उसकी जो पैसा होता था, उसका जो तनख्वाह होती थी वो हमेशा बहुत कम होती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए, न्यूज़पेपर्स निकालना शुरू किया। वन ऑफ द मेन डिमांड वाज इक्वल पॉलिटिकल राइट। और वुमेन जो रिवॉल्यूशन कर रही थी, क्लब बना रही थी, न्यूज़पेपर चला रही थी, उनमें सबसे एक मेन डिमांड क्या होती थी कि उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहिए। पॉलिटिकल राइट यानी वोटिंग राइट। अब लगातार विद्रोह करने के बाद भी कोई उन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही थी सरकार। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। लगातार क्या डिमांड कर रही थी कि हमें राइट टू वोट दीजिए। One of their main demand are equal political right, right to elect the assembly and to hold political offices, कि हमें असेंबली को चुनने का अधिकार दो और हमें ऑफिसेस में काम करने का अधिकार दो। रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे फिर नए कानून बनाए। जब नई गवर्नमेंट आई, चेंजेस आने लगे, लॉज बने, और वुमेन की लाइफ वहां पर इंप्रूव हो गई। जो स्कूलिंग थी उसको गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि सभी अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे जरूर। और फाइनली 1946 में जाकर जो फ्रांस की वुमेन थी उन्होंने राइट टू वोट वॉन कर लिया, यानी उन्होंने जीता। कब जीता वोट डालने का अधिकार? 1946 में। और वहां पर बहुत सारी एक्टिविस्ट हुई, पॉलिटिशियंस हुई, पर उनमें जो सबसे बड़ी एक एक्टिविस्ट मानी जाती है वो ओलंपे डी गॉग्स का नाम आता है, जो कि बहुत फेमस हुई रिवॉल्यूशनरी में, फ्रांस की एक फेमस रिवॉल्यूशनरी थी। तो ये वुमेन की स्टेज थी कि बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद उसे लास्ट में राइट टू वोट मिल ही गया। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही वुमेन की कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और अब बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।